दो आम वाले आम बेचने जाते हैं, एक है सुरेश उसके पास 20 आम है, एक है रमेश उसके पास 24 आम है। दोनों ने समान दाम पर आम बेचे, यानी एक ही रेट पर आम बेचे, पर दोनों को बराबर मुनाफा, बराबर प्रॉफिट, बराबर लाभ हुआ। बताओ कैसे? नहीं समझे? देखो दो आम वाले हैं, एक है सुरेश उसके पास 20 आम है, एक है रमेश उसके पास 24 आम है, यानी आम कम और ज्यादा है। दोनों बाजार में पहुंचते हैं, दोनों समान रेट पर आम बेचते हैं एक ही दाम पर। शाम को दोनों को बराबर मुनाफा होता है। बताओ कैसे हुआ? बताओ कैसे हुआ? हाँ, जबकि आम एक पे 24 थे, एक पे 20 थे, एक ही रेट पर बेचे, लेकिन मुनाफा, लाभ, प्रॉफिट कम, मतलब एक समान क्यों हुआ? जबकि कम और ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वाले को ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, कम वाले को कम होना चाहिए, लेकिन दोनों को फिर भी समान मुनाफा हुआ। बताओ कैसे हुआ? इसने भाई तो 10 रुपए आम बेचा। हाँ चलो 200 रुपए के हो गए, 200 रुपए के हो गए। हाँ। और इसने भाई तो 9 रुपए आम बेचा। मैंने पहले क्लियर कर दिया, दोनों ने एक ही दाम पर आम बेचे हैं, समान रेट पर आम बेचे हैं, दोनों ने कमवर्ती करे नहीं है। कमवर्ती करे नहीं है? नहीं। अरे तो मैं बता दूं। हाँ बताओ बेटा, चलो आप बताओ। बेचा उसने तो भाई साहब ये बेच रहे थे गाड़ी से आम। अच्छा, तो एक की गाड़ी भाई साहब ज्यादा एवरेज दे रही है, एक की कम। ये तो सिर पे पल्ला रख के आमों का बेचने गए बाजार में, ऐसा समझ लो। गाड़ी वाड़ी है नहीं, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, दोनों ने एक ही रेट पर आम बेचे ताकि कंपटीशन न हो। शाम को दोनों ने हिसाब लगाया तो दोनों को समान मुनाफा, समान लाभ, समान प्रॉफिट हुआ। बताओ कैसे हुआ? ये क्वेश्चन है। दोनों ने एक ही जगह दोनों ने एक ही जगह बैठकर एक ही रेट पर आम बेचे, दोनों को एक ही बराबर मुनाफा हुआ। बताओ कैसे हुआ? मैं बताऊं देखो। हाँ बताओ। इसके जो 4 आम है ना, हाँ, ये तो है भाई साहब बुरा इंसान के भला इंसान है। तो इनने अपने 4 आम 2 इनने खुद ने खा रही है, कंजूसा। तो 2 अरे, इसे खिला दिए। ये तो अलग की बात हो गई, बेकार की बात तो आप करो मत बेटा। दोनों पे 20 आम, एक ने 20 आम बेचे, एक ने 24 आम बेचे, बराबर बेचे ना, खाया ना कुछ फालतू दिया। हाँ बताओ। मेरी बात सुनो। बताओ। जब ये दोनों साथ बेचने गए, हाँ, तो साथ इसके पास 4 आम ज्यादा थे, तो 2 इसने इसे दे दिए। क्यों देगा भाई वो अपने आम इसे? वो क्यों देगा यार? उसने अपने आम खरीदे, उसने अपने आम खरीदे, दोनों बेचने गए, दोनों ने एक ही रेट पर आम बेचे, लेकिन दोनों को एक ही बराबर मुनाफा हुआ। जब सर पे पल्ला लगाता था, पल्ला तो 4 आमों से क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा था, उसने बराबर कर 4 आमों से ऐसा कुछ नहीं। जो असल क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो आप। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के पास अलग अलग किलो में आम हो, एक पे 24 हो, एक पे 20 हो, दोनों एक ही रेट पर आम बेचे, लेकिन दोनों को बराबर मुनाफा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे ध्यान दो आप। भाई साहब मैं बताऊं देखो, ना ही आम इधर उधर हुए, ना ही वजन कम बढ़ती हुआ। कोई बात तो मान रहा है, मैं बता रहा सिर्फ पल्ला। हाँ, तो भाई साहब एक आई ऊपर से चील, अरे उठा लिया आम। सुन मैं बताऊँ आपको, मैं आपको आधा आंसर देता हूँ, आधा आंसर सोचना आप कैसे हुआ। ठीक है। देखो दोनों ने रमेश सुरेश पे 20 आम है, रमेश पे 24 आम है। हाँ। दोनों ने एक ही रेट पर आम बेचे, और दोनों को बराबर मुनाफा हुआ। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि दोनों ने जो आम खरीदे थे, वो अलग अलग रेटों में खरीदे थे। अब आपको ये बताना है सस्ते आम किसने खरीदे, महंगे आम किसने खरीदे, ये आपको बताना है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, इन दोनों ने अलग अलग रेटों पर आम खरीदे, इस वजह से इन्हें मुनाफा बराबर हुआ, लेकिन ज्यादा महंगे आम किसने खरीदे और सस्ते आम किसने खरीदे, ये आप कमेंट करके बताइए। सुरेश के आम महंगे थे या रमेश के आम? जिसका आंसर सही होगा वो जीनियस माना जाएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।